Good morning, everyone. This is your sixth chapter in your science book, Safety and First Aid. In this chapter, we will discuss about safety rules. Okay? What do you mean by safety and what do you mean by first aid? Safety आपकी सुरक्षा एंड फर्स्ट एड जो हेल्प आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले दी जाती है वो आपकी फर्स्ट एड होती है. फर्स्ट हेल्प given by a person before the arrival of the doctor. It means वो फर्स्ट हेल्प जो एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है डॉक्टर के पास जाने से पहले वो फर्स्ट एड होती है. सो इन रीड द स्टोरी. ओके रीता, लेट्स प्ले इन द किचन. ये गर्ल बोलती है रीता चलो किचन में खेलते हैं. तो वो बोलती है नो सुमा, नहीं हम नहीं खेलेंगे किचन में. वाई नॉट रीता, क्यों नहीं? Suma, it is not safe to play in the kitchen. Remember, there was an accident in Annu's house. Hot oil splashed on her hand. तो क्या बोलती है वो कि ना आपको याद है कि कैसे किचन में एक्सीडेंट हुआ था और अन्नू के हाउस में कैसे गरम गरम जो ऑयल था वो हैंड पे गिर गया था. सो नो, हम किचन में नहीं खेलेंगे. हाँ, यस यस यस, वो बोलती है देन वी शुड बी केयरफुल टू अवॉइड गेटिंग इंजर्ड. तो बेटा हमें क्या होना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों से जिनसे हमें नुकसान पहुंचता हो, हम इंजर्ड होते हों. नाउ कम टू दिस पेज. सो डिस्कस अबाउट एक्सीडेंट. आपको पता है ना एक्सीडेंट कहीं भी हो सकते हैं. एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर एंड एट एनी टाइम. एक्सीडेंट आप किचन में खड़े हो वहाँ पे भी हो सकता है, रोड पर भी हो सकता है, क्लासरूम में, व्हेन रशिंग डाउन द स्टेयर्स, ऑन द प्लेग्राउंड, वाइल क्रॉसिंग द रोड, कहीं पर भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. डजेंट मैटर. बट एक्सीडेंट होते क्यों हैं? जब हम केयरलेस होते हैं, जब हम हरी जल्दी में होते हैं बहुत. सो एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ वी आर केयरफुल. अगर हम केयरफुल रहेंगे तो एक्सीडेंट हमारे नहीं होंगे. तो आपको सेफ्टी रूल्स को ऑल टाइम रिमेंबर करके रखना है कि सेफ्टी रूल्स को यूज़ करना है आपको. वो रूल्स आपकी हेल्प करते हैं आपको एक्सीडेंट से बचाने में. एक्सीडेंट उनसे नहीं होता अगर आपको सेफ्टी रूल्स लर्न है. तो आपको अगर पता है कि मम्मा ने बोला है शार्प ऑब्जेक्ट को आपको टच नहीं करना, अगर आप ये बात अपने माइंड में क्लिक रखोगे कि हाँ मम्मा ने मना करा है मुझे इसको टच नहीं करना है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा. अगर आप सोचोगे चलो एक बार करके देख लेते हैं क्या होगी, मम्मा तो है नहीं आसपास, तो आपको चोट लग सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है. तो आपको बातों को ध्यान में रखना है, सेफ्टी के रूल्स को ध्यान में रखना है आपको. आपके घर में भी हो सकते हैं एक्सीडेंट. घर में कैसे हो सकते हैं? आपको घर पर भी सेफ्टी करके रखनी है, सेफ्टी एट होम. ओके, सो आप अपने हाउस में देखो कैसे एक्सीडेंट हो सकते हैं. नेवर टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन. आपको मेडिसिन नहीं लेनी खुद से. अगर आप खुद से मेडिसिन लोगे तो क्या होगा बेटा, वो गलत भी ले सकते हो आप, आपको हार्मफुल कर सकती है. तो आपको मम्मा की हेल्प लेनी है या किसी भी एल्डर की हेल्प लेनी है घर पे. आपको घर पे अपने स्टेयर्स पे नहीं दौड़ना, अदरवाइज़ क्या होगा, आप गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी. तो आपको वहाँ पर भी सेफ्टी रखनी है. अब मम्मा घर में क्या करती है, मम्मा घर पे झाड़ू पोछा करती है ना, तो क्या होता है बेटा फ्लोर बहुत ज़्यादा स्लिपी होता है. तो आपको ऐसे में जब स्लिपरी होता है बहुत ज़्यादा तो आपको थोड़ा बैठ जाना चाहिए, वेट करना चाहिए. आपको उस टाइम पर खेलना नहीं चाहिए जब मम्मा काम करती है, क्योंकि जब मम्मा काम करती है तो झाड़ू भी लगाती है मम्मा, पोछा भी लगाती है, कपड़े भी धोती है. तो क्या होता है बेटा, वो बहुत फिनाइल का भी पानी होता है, सर्फ का भी पानी होता है, तो आपका स्लिप हो सकता है ना आपका लेग. तो आपको दूर रहना चाहिए उस चीज़ से भी. बी केयरफुल वाई वॉकिंग ऑन द वेट बाथरूम फ्लोर्स. डू नॉट लीव सोप बार्स ऑन द फ्लोर, यू मे स्लिप एंड गेट हर्ट योर सेल्फ. बेटा आपको बाथरूम में जो जब जाते हो तो आपको देख के जाना चाहिए ना. अगर बाई चांस सोप है, साबुन क्या होता है बाई चांस नहाते टाइम गिर जाता है, तो वो बेटा हम लोगों के ध्यान में नहीं रहता तब तो, और फिर हम नेक्स्ट टाइम दोबारा जाते हैं किसी काम से तो आपका पैर भी स्लिप हो सकता है. तो इसलिए आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना चाहिए. आपको कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं वियर करने चाहिए जब आप
आग के पास जाते हैं, क्योंकि जो ये वाले क्लोथ्स होते हैं वो जो बहुत जल्दी फायर कैच करते हैं। अवॉइड टचिंग हॉट पैन्स, स्टीमिंग केटल्स, इलेक्ट्रिक स्टोव्स एंड हीटर्स, यू मे गेट अ बर्न। अगर आप, क्या होगा बेटा, अगर आपके यहाँ पे हॉट पैन्स होते हैं, मम्मा खाना बना के रखती है डाइनिंग टेबल पे, वो बहुत गर्म होते हैं, आप आते ही बोलोगे मुझे भूख लग रही है, एकदम से आके टच कर लोगे तो क्या होगा, आपका हाथ जल जाएगा। तो आपको उससे भी दूर रहना चाहिए। आपको इलेक्ट्रिक स्टोव जो होता है किचन में उससे दूर रहना चाहिए, हीटर से दूर रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप जल जाओगे। और आपको कभी भी मैच स्टिक से खेलना नहीं चाहिए। मैच स्टिक से खेलोगे तो क्या होगा, आपको चोट लग जाएगी, आपका हैंड जल जाएगा। और कभी भी आपको अपने टॉयज़, अपनी स्टोरी बुक्स, अपनी जो भी आपके गैजेट्स होते हैं, आपको उनको भी इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। आपने वैल्यू की स्टोरी पढ़ी है ना, टाइडी अप, उसमें क्या था बेटा, अपनी चीज़ों को उनके प्रॉपर प्लेस पर रखो। और अदरवाइज़ अगर आप प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखोगे तो क्या होगा, आपका लेग स्लिप हो जाएगा और आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। आपको अपने घर पर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को टच करना नहीं चाहिए, स्पेशली वेट हैंड से। उससे क्या होगा बेटा, अगर आप टच करोगे तो आपको करंट लग सकता है। तो आपको इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना है, डायरेक्ट प्लग को टच नहीं करना है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ओके। और आपको घर पे शार्प ऑब्जेक्ट भी यूज़ नहीं करने चाहिए, लाइक ए सीज़र, नाइफ, ब्लेड, इन सब से भी आपको दूर रहना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होगा, आपको चोट लग जाएगी। ओके। क्योंकि बच्चों को यही होता है ना, अगर हम मना करते हैं कि नहीं आपको ये काम नहीं करना, तो आप सबसे पहले वही काम करते हो कि मेरे को तो करना है। होता है ना कि मम्मा बोलती हैं पीछे मुड़ के नहीं देखना, गरम गरम दूध रखा है, तभी आप एकदम से पीछे मुड़ के देखोगे, क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी रहती है देखने की। तो अगर आप जैसे ही पीछे मुड़ोगे और अगर आपका हाथ लग गया तो वो गरम गरम आपका मिल्क का ग्लास वो गिर जाएगा और आप जल जाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि आपको बड़ों की बातों को भी माइंड में रखना है और तभी कुछ काम करना चाहिए। ओके। सो नाउ अब सेफ्टी तो आपको स्कूल में भी रखनी चाहिए घर के साथ साथ, क्योंकि अगर आप सेफ्टी रूल्स स्कूल में ध्यान नहीं रखोगे तो आपको स्कूल में भी चोट लग सकती है। मैम बोलती है ना, डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम और जंप ऑन द डेस्क एंड बेंचेस, यू कैन हर्ट योर सेल्फ। मैम, आपकी मम्मा भी आपको बोल कर भेजती है कि बेटा स्कूल में आपको शैतानी नहीं करनी। और मैम कितनी बार बोलती है क्लास में कि बेटा डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम और जंप ऑन डेस्क एंड बेंचेस, बट आप सुनते हो मैम की? आप तो अच्छे बच्चे हो, सब जल्दी से सुन लेते हो मैम की बातें, है ना। सो आपको बेटा अपनी क्लास में रन भी नहीं करना चाहिए, डेस्क्स पर भी आपको जंप नहीं करना चाहिए, आपको चोट लग सकती है। और आपको जो डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, उनसे भी दूर रहना चाहिए, उनको भी ऐसे ना तेज से नहीं मार कर जाना चाहिए, क्लास में चोट लग सकती है आपको। और अगर विंडो को आप विंडो से खेलोगे, आप विंडो के पास उसको बार बार अप एंड डाउन उसको बंद और खोलोगे, उसको कभी कुछ करोगे तो क्या होगा, आपको चोट लग जाएगी। ग्लास अगर टूट गया तो आपको हर्ट हो सकता है। और आप स्टेयर्स पे जाते हो, आप गेम्स पीरियड में जाते हो, तो आप मैम बोलती है ना कि आपको लाइन में जाना है, क्यू में जाना है। प्रेयर के लिए भी मैम बोलती हैं कि आपको क्यू में जाना है। क्यों? क्योंकि मैम को पता है कि आप लोग क्या करोगे, पुश करते हो फिर एक दूसरे को। पुश करने से क्या होता है बेटा, चोट लग जाती है और गिर भी जाते हैं। और होता भी है, बच्चे गिरते भी हैं, क्लास में गिरते हो ना आप लोग, क्लास में भी गिर जाते हो, आप लोग स्टेयर्स पे भी गिर जाते हो, फिर रोते हुए आते हो मैम के पास कि मैम लग गई मुझे चोट। अरे जब आपको लग जाए तब मैम तो कुछ नहीं कर सकती ना, मैम तो आपको तभी समझाती हैं कि आपको स्टेयर्स पे नहीं आपको रन करना है, तब नहीं सुनते हो आप मैम की बात। जब आपको चोट लग जाती है तब आते हो मैम के पास कि मैम मुझे तो लग गई चोट। होता है ना ऐसा, मोस्टली ऐसा होता है। सो आगे से नहीं होना चाहिए ऐसा। सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड, बेटा प्लेग्राउंड में कैसे हम सेफ्टी रख सकते हैं, आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब आप प्लेग्राउंड में खेलते हो। होता है ना प्लेग्राउंड में बड़ा मज़ा आता है खेलने में, सब बच्चों को, सब जाते हैं पार्क में जाती हैं ना खेलने के लिए, प्लेग्राउंड में जाती हैं। वहाँ पे हमारे स्कूल में भी कितना बड़ा प्लेग्राउंड है। सब लोग गेम पीरियड में कहते हैं ना मैम हमें तो गेम्स पीरियड में नीचे जाना है खेलने के लिए, तो मैम क्या बोलती हैं आपको कि आपको वहाँ पर ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना है
और इधर उधर चीज़ों को वहाँ पे टच नहीं करना है, तो क्या होगा, आपको चोट लग जाएगी। और मैम कोई रफ गेम भी खेलने को मना करते हैं कि आपको रफ गेम नहीं खेलना है, कोई ऐसा गेम भी खेलने को मैम मना करते हैं जिससे चोट लग जाती है। तो मैम इसलिए तो मना करती हैं कि आपको चोट ना लग जाए। आपको जो भी वहाँ पे जो प्लेग्राउंड होता है वहाँ पे कोई भी थॉर्नी चीज़ें होती हैं, कुछ कांटे वाली चीज़ें भी हो जाती हैं, उनसे दूर बोलती है मैम कि दूर रहना चाहिए उनसे। और जो वायर्स वगैरह होती हैं मैम उनसे भी दूर बोलती हैं कि आपको दूर रहना चाहिए, आपको चोट लग सकती है। और जो आपके सीसा झूले होते हैं, स्विंग्स होते हैं, अप एंड डाउन वाले झूले होते हैं, जो आपके मैम मना करती हैं कि आपको उस पर खड़े होकर झूलना नहीं है, अदरवाइज आपको चोट लग जाएगी। डू नॉट स्टैंड ऑन द स्विंग बोलती है ना मैम आपको। इफ़ यू वांट टू फ्लाई काइट्स, अगर आपको काइट फ्लाई करनी है, सो यू शुड गो टू अ पार्क और इन एन ओपन स्पेस। डू नॉट फ्लाई काइट्स फ्रॉम द टेरेस और द रूफ टॉप। मैम मना करती है ना कि छत पे आपको नहीं पतंग उड़ानी है, आपको फ्लाई नहीं करनी है काइट छत पे। मैम बोलती है जाइए ओपन ग्राउंड में, वहाँ पे फ्लाई करो। मैम आपको यही तो सिखाती हैं, आपकी मम्मा भी यही बोलती है, पापा भी आपके यही बोलते होंगे कि आपको टेरेस पे नहीं काइट फ्लाई करनी है, आपको काइट फ्लाई करनी है तो आप ओपन ग्राउंड में जाइए। होता है ना बेटा ये कुछ आपके क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर शुड यू गो इफ़ यू वांट टू फ्लाई काइट। अगर आपको काइट फ्लाई करनी है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, तो आप आंसर क्या दोगे मैम को, सबको पता है ना, पार्क इन एन ओपन ग्राउंड। शुड यू लाइट मैच स्टिक फॉर फन, क्या आपको मैच स्टिक को जलाना चाहिए फन के लिए, नो। हाउ शुड यू गो अप और डाउन द स्टेयर्स, आपको स्टेयर्स पे ऊपर नीचे कैसे जाना चाहिए बेटा, इन अ क्यू, लाइन में, और आपको कुछ भी करना नहीं चाहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक, सेफ्टी ऑन द रोड। रोड पे सेफ्टी कैसे रखनी चाहिए बेटा, यू नो ना कि ज़्यादातर एक्सीडेंट कहाँ पे होते हैं, रोड पे होते हैं। सो आपको बहुत अलर्ट होना चाहिए रोड पे जब आप रोड क्रॉस करते हो स्पेशली। सो आपको रोड क्रॉस कहाँ पे करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग पे करनी चाहिए। और अगर जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है बेटा रोड पे, नॉर्मल रोड भी होती है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होती, तो बेटा आपको बहुत ध्यान से रोड क्रॉस करनी चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, ओके। सो आपको रोड क्रॉस कैसे करनी चाहिए, ऑलवेज लुक टू द राइट। चलिए सब लोग जैसे मैम बोल रही हैं ऐसे करेंगे, ओके। लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट, देन टू द राइट अगेन, and when the road is clear, cross it, okay. use the zebra crossing to cross the road. जेब्रा क्रॉसिंग ना जेब्रा की तरह स्ट्रिप्स होती है रोड पर, तो आपको उस पर क्रॉस करना चाहिए रोड, ओके। और आपको रोड पे खेलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और आपको ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए, लाइक इस ट्रैफिक लाइट, रेड ग्रीन येलो, ये तो सबको पता है ना। आप लोग छोटे से पढ़ते आ गए हो ट्रैफिक लाइट्स, तो आपको उनका भी फॉलो करना चाहिए, सिग्नल्स का भी फॉलो करना चाहिए। रोड पे बहुत सारे सिग्नल्स लिखे रहते हैं ना, ड्राइव स्लो भी होता है कि बहुत धीरे ड्राइव करनी चाहिए, बी केयरफुल, तो आपको उनका भी यूज़ करना चाहिए, उनको भी रीड करके जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फर्स्ट एड। द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड। वो फर्स्ट हेल्प जो किसी इंजर्ड पर्सन, मतलब किसी को चोट लग जाती है, ऐसे पर्सन को दी जाती है डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले, उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। सबके घर में फर्स्ट एड होता है। जब हम पिकनिक पे जाते हैं ना, तो मैम भी अपने बस में रखती है ना फर्स्ट एड। सबने देखा किसी को चोट लग जाती है तो मैम तुरंत फर्स्ट एड निकालती हैं। तो इसलिए फर्स्ट एड अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें अपने साथ भी रख कर ले जाना चाहिए, ये बहुत हेल्प करता है। और बेटा एक चीज़ और, अगर किसी को चोट लग जाती है तो हमें एकदम से पैनिक होना नहीं चाहिए। सपोज़ करिए किसी को चोट लग गई तो आप एकदम से डर जाते हो, तो आपको पैनिक भी नहीं होना है और डरना भी नहीं है। और जिसको चोट लगती है उसके चारों तरफ आपको भीड़ भी इकट्ठी नहीं करनी है। डू नॉट क्राउड अराउंड द पर्सन हु इज़ हर्ट, ओके। क्लीन द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन, टाई अ क्लीन बैंडेज अराउंड द वाउंड। सो आपको क्या करना चाहिए, अगर उसको चोट लगी है तो पहले उसको क्लीन करो डेटॉल से, एंटीसेप्टिक लोशन से आप उस वाउंड को क्लीन करो, देन आप उस पर बैंडेज करो। इफ़ समवन इज़ हर्ट टेक हिम हर टू द क्लिनिक। अगर किसी को चोट लग जाती है और ज़्यादा चोट लग जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना चाहिए, क्लिनिक पर लेकर जाना चाहिए। तो पहले तो आप क्लिनिक पर लेकर जाओगे उसको। इफ़ समवन इज़ ब्लीडिंग बैडली, और अगर ज़्यादा ही तेज़ चोट लग जाती है तो उसको लेटा देना चाहिए। एंड देन टाई अ बैंडेज राउंड द वाउंड,
और उसको बहुत तेज़ बैंडेज अपना मतलब अच्छे से बैंडेज लगाकर और डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए। अगर वो ले जाने लायक भी नहीं है हॉस्पिटल में तो डॉक्टर भी घर पर आ जाती हैं ना, तो आप डॉक्टर को घर पर भी बुला सकती हो। ओके, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, क्योंकि ये सेफ्टी रूल्स है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। सेफ्टी रोड पर भी आपको बहुत नीड है, आपको सेफ्टी प्लेग्राउंड में खेलते टाइम की बहुत ज़रूरत होती है, स्कूल में एंड एट होम। ओके, सो अब से मैम ने जो बोला है वो सब फॉलो करेंगे ना सेफ्टी रूल्स को। वेरी गुड, थैंक यू, बाय बाय।